आज तक रातें गुजारी थी अपने बाप के लिए, आज की रात गुजार दो रसूल पाक के लिए। हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत में ये प्रोग्राम ललवारा की सरजमीन पे रहने वालों ने सजाया है। और सबसे बेहतर बात यह है कि आज के इस प्रोग्राम की बागडोर उलमाए किराम के हाथ में है, इसलिए प्रोग्राम बड़े सलीके के साथ चल रहा है। और आप अपनी जगह आराम से बैठे रहें। बहुत अच्छी तकरीर आपको हजरत की समाअत करने को मिलेगी। मेरे बाद मैं गौसे आज़म की सीरत के कुछ गोशे आपके सामने पेश करूं। कौन गौसे आज़म? मेरा इमाम फरमाता है, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। ऐ गौसे आज़म, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। और फरमाते हैं, जा तो जाते ही जाएगी क़यामत, ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नज़ारा तेरा। और फरमाते हैं, धूप महशर की वो जांसोज क़यामत है, मगर धूप महशर की वो जांसोज क़यामत है, मगर मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा। मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा। हो सकता है ये कठिन हो गए हों, आसान वाले अशार में आपको सुना दूं। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। अब आप हजरात ऐसे खामोश बैठ गए जैसे मुर्गी के दरबे के सामने से सांप गुजर जाए तो पूरी रात खामोशी के साथ बैठी रहती हैं। अरे गौसे आज़म का जिक्र सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हो। मेरे गौस फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। आप आए नहीं हो, बल्कि गौसे आज़म की मर्जी इसमें शामिल है कि आप उनके जिक्र पाक को सुनने के लिए यहाँ पर जमा हो जाओ। तो ज़रा मोहब्बत के साथ में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शेर और पूरी तकरीर उसी शेर के तनाजुर में। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए। तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। और बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। हजरात, आज जब हम दुनिया का जायज़ा लेते हैं तो आज इस दुनिया के पुरफितन माहौल में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। ये दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है। ये दौर बड़ा मशगूलियत का दौर है। आज किसी इंसान को किसी के लिए वक्त नहीं है। आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। आप देखें, अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तो आदमी पहले ये बात पूछता है कि दफीना किस वक्त होगा। पता चले कि ज़ोहर के बाद है, तभी आदमी पहुँचता है कि जब जनाजा तैयार होता है। पता चले इशा के बाद है, तभी आदमी पहुँचता है जब जनाजा तैयार होता है। आज गम का मौका आए तब भी आदमी वक्त पे पहुंच रहा है। और खुशी का मौका आए, ब्याह शादी का मौका आए, जैसे ही कार्ड आएगा शादी का, जैसे ही दावत आएगी शादी की, तो पहला सवाल ये होता है कि खाना किस वक्त खिलाया जाएगा। पता चले दोपहर का खाना है तो आदमी तभी पहुंचता है जब खाने का वक्त होता है। पता चल जाए शाम का खाना है, तब आदमी तभी पहुंचता है जब खाने का वक्त होता है। आज दुनिया के हालात आप देखिए तो सही। आदमी खुशी के मौके पे भी उसी वक्त पहुंच रहा है जब खाने का वक्त होता है।
आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। आज हमारी कौम के नौजवानों को देखो, ये 2.5 घंटे की फिल्में एक जगह बैठ करके देख लेते हैं। ये आईपीएल में अपना वक्त तो बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। आज इस कौम के नौजवानों को आप देखिए, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे गंदी तस्वीरें देखते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन आप इनको देखिएगा फजर में बिस्तर पे पड़े हुए सो रहे हैं, इशा में मोबाइल चलाते हुए नजर आएंगे। मस्जिदें आज हमारी खाली हो गई, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए, फिर भी रोना रोया जा रहा है कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इतना याद रखना, जश्न गौसुल वरा में आने वालों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज हमारा हाल देखो, आज मस्जिद में वही गिने चुने नमाजी जो 5 वक्ता हैं, उसके अलावा जुमे में तो आप देखेंगे कैसी भगदड़ होती है। जुमे के दिन आप देखेंगे कि कैसी मारा मारी पीछे से आवाजें आती हैं। ये हालात आज हमारी कौम के नौजवानों के होते जा रहे हैं। इतना याद रखना, हम इस दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। अपने रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। फरमाते हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज ये दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है। आज किसी इंसान को किसी के लिए टाइम नहीं है इल्ला माशा अल्लाह। जब इतनी मसरूफियत का ये दौर है तो रात के 11 बजने के करीब है, आप यहाँ बैठ करके गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हो। क्या वजह है कि गौसे आजम को पर्दा किए हुए तकरीबन 800 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 700 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए। सैयद सालार मसूद गाजी को जामे शहादत नोश किए हुए 1000 से ज्यादा का वक्त गुजर गया। आप जरा देखिए तो सही, आला हजरत को पर्दा किए हुए तकरीबन 105 या 6 साल का वक्त गुजर गया। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ को पर्दा किए हुए एक तकरीबन 120 या 21 साल के करीब वक्त गुजर गया। आप जरा देखो तो सही, आज अजीज मर जाए तो अजीज भुला देता है, दुनिया पे दोस्त मर जाए तो दोस्त भुला देता है, पड़ोसी मर जाए तो पड़ोसी भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए तो रिश्तेदार भुला देता है। लेकिन क्या वजह है कि 800 साल हो गए, आज तक हम गौसे आजम को क्यों नहीं भूले, गरीब नवाज को आज तक हम क्यों नहीं भूले, आला हजरत को आज तक हम क्यों नहीं भूले, सरकार मुफ्ती आजम को हम आज तक क्यों नहीं भूले, ताजुल शरिया को हम आज तक क्यों नहीं भूले, शाहमदार को आज तक हम क्यों नहीं भूले, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को हम आज तक क्यों नहीं भूले। क्या इनके बीबी बच्चे नहीं थे, क्या इनके रिश्तेदार नहीं थे, क्या इनके घर वाले नहीं थे। आज हमारी जिंदगी का हाल ऐसा होता जा रहा है। आज अगर हम मस्जिद में भी आए तो जब नियत बांधेंगे तो ख्याल आता है कि मेरे बच्चे जाड़ों में पहनेंगे क्या और गर्मी में खाएंगे क्या। अल्लाह अकबर, गौसे आजम की क्या औलाद रही थी, क्या गरीब नवाज की औलाद रही थी। गौसे आजम की 49 औलाद थी और 4 बीवियां थी गौसे आजम की। फिर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की इबादत का जरा आलम देखिए। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज आपने अदा फरमाई है। 40 साल इस हाल में गुजारे मेरे गौसे आजम ने कि ईशा में वजू फरमाते, पूरी रात उसी वजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज भी उसी वजू से आप अदा फरमाते थे। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने कि आप एक पैर जमीन पे रखते और एक पैर खड़ा करते और आप किसी लकड़ी का सहारा लेकर के पूरी रात कुरान की तिलावत करते। पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया
करते थे ये गौसे आजम है, जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोज़ों का सवाब भी है, जिनके पास हज व ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है, जिनके पास में नवाफिल का भी सवाब है, जिनके पास सदकात का भी सवाब है। आज हमारे पास देखो ना तो नमाजों का सवाब है, ना तो रोज़ों का सवाब है, ना कुरान की तिलावत का सवाब है। आज पड़ोसी पड़ोसी को सता रहा है, भाई भाई को सता रहा है, बेटा बाप को सता रहा है, अल्लाह अकबर, रिश्तेदार रिश्तेदार को सता रहे हैं। ये हालात आज हमारी जिंदगी के बनते जा रहे हैं। हम आज गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आए हैं। तुम क्या समझते हो, एक बार गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आकर के तुमने हाथ उठा के नारा लगा दिया तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, जिना करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, गरीबों का हक मार के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज़े ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज, मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। तो जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो जरा उनकी शान देखिए जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। कभी तारीख उठा करके तो देखो, हजरत उस्मान गनी जो दामाद रसूल हैं, सहाबा में वो मकाम किसी को हासिल नहीं हुआ जो हजरत उस्मान गनी को हासिल हुआ है कि नबी की 2 शहजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में यके बाद दीगर आई हैं। उसके बाद भी हजरत उस्मान गनी के लिए मेरे आका फरमाते, अल्लाह ताला मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी पड़ती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी जिनके बारे में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ये खुशखबरी बशारत सुनाई कि उस्मान गनी जन्नती हैं, जो अशरा मुबशरा में से हैं। वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते कि आंखों से आंसू बरसने लगते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपको तो दुनिया में जन्नती होने की बशारत और खुशखबरी मिली, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी एक जवाब देते हैं कि ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत फरमाते, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों को भूल गए। अभी बरसात के मौसम में एक दिन मैं कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने गया तो मिट्टी का एक कॉलम बना हुआ था सीमेंट का, उसके ऊपर बारिश की वजह से इतने कीड़े जमा हो गए कि देख करके जिस्म में कपकपी तारी होने लगी, देख करके जिस्म में झुरझुरी पैदा होने लगी। सोचने लगा, फुरकान ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं, क्या हाल होता होगा इंसान के जिस्म का। लेकिन हम भूल गए कि एक दिन मरना है हमको, हम भूल गए कि एक दिन हमें कब्र के अंदर भी जाना है। नौजवानों, क्या समझते हो कि इस दुनिया में हमेशा रहना है? आज अपने नामे आमाल को तैयार कर लो। अभी चंद दिन गुजरे हमारे इलाके में, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कार के अंदर 7 लोग बैठे थे। वो अखबार में भी खबर आई थी, शायद आपके सामने भी गुजरी हो। 7 लोग बैठे थे और 7 का इंतकाल हो गया। शादी से वापस आ रहे थे खुश। ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते।
ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? अभी 3 साल गुजरे कोरोना को गए हुए, क्या हाल हो गया था हिंदुस्तान का। एक एक घर में 3-3 जनाजे मैंने अपनी आंखों से रखे हुए देखे। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा कि एक दिन में 18 जनाजे उठे। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ के भाग गया। क्या समझते हो इस दुनिया में हमेशा रहना है? इतना याद रखना नौजवानों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आली शान जो मैंने रियाजुस सालिहीन के अंदर एक हदीस पाक पढ़ी। मेरे आका फरमाते, मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, और शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं, ऐसे ऐसे फिल्मों के अंदर कुफरिया डायलॉग चल रहे हैं कि आदमी अगर उस पर एतकाद रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा, वो अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। कभी तुमने सोचा नौजवानों, गाने सुन करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो फिर कौन है जो तुम्हें बचाएगा? फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो फिर तुम्हारे काम आएगा? इसलिए अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने गुलामों के काम आते हैं। वहां मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने आशिकों के काम आते हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। सिर्फ गौसे आजम का जिक्र सुनने से काम नहीं चलेगा। गौसे आजम की अदाओं को अपनाओ, गौसे आजम की सीरत को अपनाओ। वो गौसे आजम के तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। जरा उनकी शान तो देखिए। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है। शेख सादी अलैहि रहमा गुलिस्ता के दूसरे बाप की दूसरी हिकायत में लिखते हैं कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ करके रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी थी कि जो भी आवाज को सुनता उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछ लिया, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा ये तो बता तेरा नाम क्या है? तो रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। ये कौन कह रहा है? ये अपने वक्त का गौसे आजम कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का कुतुबुल अक्ताब कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का फर्दुल अफराद कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का सैयदुल असियात कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का जय्यदुल अजियात कह रहा है। हाँ हाँ, कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम के मेरा इमाम पुकार के कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये गौसे आजम कह रहे हैं, ये अपने वक्त के गौसे आजम कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। वो गौसे आजम रो के कह रहे हैं, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने कहा, ये क्यों कह रहे हो कि कयामत के दिन नाबीना करके उठाना? तो मेरे गौस जवाब देते हैं, वहां तो नबीयीन होंगे, वहां तो सिद्दीकीन होंगे, वहां तो शुहदा होंगे, वहां तो सालेहीन होंगे। अब्दुल कादिर उनके सामने कैसे खड़ा हो पाएगा? अल्लाह अकबर। मेरा इमाम पुकार के कहता है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना
तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। गौसे आजम आओ जरा देखो कौन गौसे आजम, वो गौसे आजम जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोज़ों का सवाब भी है, जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है। अल्लाह अकबर, वो गौसे आजम रो रो के रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। तो सोचो हमको कितना रोना चाहिए। लेकिन आज हम जहन्नम का जिक्र सुनते, कभी हमारी आंख से आंसू नहीं आते। हम कब्रिस्तान का जिक्र सुनते, कभी हमारी आंख से आंसू नहीं आते। कितने मुर्दे कांधे पे ले जा करके हमने कब्रिस्तान में पहुंचा दिए, लेकिन कभी हमारी आंख से आंसू नहीं आते। कब्रिस्तानों में भी हंसी मजाक, कब्रिस्तानों में भी ठट्टे चल रहे हैं। ये हालात आज हमारी कौम के हो रहे हैं। कब्रिस्तानों में जुआ खेला जा रहा है, कब्रिस्तानों में कहीं कहीं मैच हो रहा है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। क्या समझते हो, हमने जान दे दे के तुझे आबाद किया है शहर खमूशा, लेकिन तेरे शहर की वीरानी नहीं जाती। हम भूल गए कि एक दिन मरने के बाद हमें इसी कब्र के अंदर आना है। हम भूल गए कि मरने के बाद हमें कब्रिस्तान में जाना है। याद रखना, जिस तरह आज हम कांधे पे मुर्दे को लेकर जा रहे हैं, एक दिन 4 लोग हमको भी ऐसे ही कब्रिस्तान कांधे पे लेकर के जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। ये मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक पैगाम लेकर के जाना मेरे बुजुर्गों, अपना नामे आमाल तैयार कर लो, क्योंकि आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिस औलाद को आज गाने सुनने से फुर्सत नहीं मिलती, जिस औलाद को आज व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? इसलिए अपना नामे आमाल पहले ही तैयार कर लो कि जब इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कह दे लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसलिए पहले ही नामे आमाल तैयार कर लो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की इबादत करो, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। चौराहों पे बैठ करके सियासत की बातें मत करना, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहना। कभी इलेक्शन की बातें मत करना, अपने नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहना। क्योंकि जब दुनिया से जाओ तो जो इल्मी साहब ने पुकार के कहा था कि पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले, खिड़की हवा के वास्ते और काम दोजक के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। सिर्फ गौसे आजम का नाम सुनने से काम नहीं चलेगा। अदाएं अपनाओ गौसे आजम की, सीरत अपनाओ गौसे आजम की। मैं चाहूं तो इतनी करामतें गौसे आजम की आपको सुना दूंगा कि रातें खत्म हो जाएंगी, गौसे आजम की करामतें खत्म नहीं होंगी। इब्ने तैमिया ने लिखा गौसे आजम की करामतें हद्दे तवातुर को पहुंच गई, उनको कोई शुमार नहीं कर सकता। लेकिन करामत की तरफ लेके नहीं जाऊंगा। आज ये गौसे आजम की मैं अलग खुसूसियत बयान करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। कौन गौसे आजम? जब 4 साल 4 महीने 10 दिन के हुए तो आपके वालिद ने आपका दाखिला मदरसे में कराया। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, ब रिवायत मुख्तलिफ 17 या 18 पारे आपने अपने उस्ताद को सुना दिए। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 17 या 18 पारे एक ही बैठक में। उस्ताद बोले बेटा पढ़ने आए हो कि मुझे पढ़ाने आए हो? कहाँ पढ़ते थे इससे पहले? कहा किसी मदरसे में नहीं। कहाँ याद किए? कहा माँ के शिकम में सुन के। उस्ताद की हैरत की इंतहा ना रही, माँ के शिकम में सुन के याद कर लिए? कहा हाँ।
आज हम बच्चों को गोद में लेके गालियां देते हैं, आज हम बच्चों को गोद में लेकर के बेहुदा बातें करते हैं। आज ऐसा दौर तरक्की कर गया कि बच्चों को गोद में लेकर के कोई फिल्में देख रहा है, गाने सुन रहा है, कोई गंदी तस्वीरें देख रहा है। एक साहब मुझे मिले, बच्चे को गोद में लेकर के गालियां दे रहे थे। मैंने कहा बच्चे के सामने गाली मत दो, बच्चा जब बोलेगा तो ये भी गालियां देता हुआ नजर आएगा। बोले मौलाना क्या बात करते हो, ये तो बहुत छोटा है, अभी ये बोल नहीं पाता है, और अभी ये बोल ही नहीं पाता है तो क्या गालियां देगा। मैंने कहा ये सिर्फ तुम्हारी खाम ख्याली है। बच्चे की समाअत तभी से चालू हो जाती है जब वो माँ के शिकम में 120 दिन का हो जाता है, जब 4 महीने का हमल हो जाता है, तब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देता है और उसके बदन में रूह डाल दी जाती है। जैसे ही रूह बदन में आती है फौरन उसकी समाअत चालू हो जाती है। आज हम बच्चे को गोद में लेकर के गालियां देते हैं, बच्चों को गोद में लेकर के बेहुदा बातें करते हैं, बच्चों को गोद में लेकर के हम इधर उधर की बातें करते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा क्या समझेगा, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अरे देखो गौसे आजम की शान देखो, जब गौसे आजम माँ के शिकम में है तो अपनी माँ से कुरान की तिलावत को सुन करके आपने 17 या 18 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। अब मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आज तो हर हाथ में मोबाइल है, आज तो हर घर में मोबाइल है, आज तो हर जेब में मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है जिसे हम चिप बोलते हैं। उसे जब हम मोबाइल वाले की दुकान पर लेकर जाएंगे तो उस छोटे से मेमोरी कार्ड में अगर गाने अपलोड कराओगे तो गाने सुनने को मिलेंगे, अगर फिल्में अपलोड कराओगे तो फिल्में देखने को मिलेंगी, अगर उसमें कव्वाली अपलोड कराओगे तो कव्वाली सुनने को मिलेंगी, अगर उसमें कुरान की तिलावत अपलोड कराओगे तो कुरान की तिलावत सुनने को मिलेगी, अगर उसमें उलमा की तकरीर अपलोड कराओगे तो तुमको तकरीरें सुनने को मिलेंगी। अब अपने जहन को करीब करो, ये इंसान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड ऐसा है कि इसमें जो अपलोड कराओगे वही तुमको सुनने को मिलेगा, वही तुमको देखने को मिलेगा। तो सुनो मेरे बुजुर्गों, बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है, बच्चे का जहन खाली बोतल की तरह होता है। उस खाली बोतल में अगर पानी डालोगे तो पानी जाएगा, दूध डालोगे तो दूध जाएगा, और सादा कागज पर अगर कलमा शरीफ लिखोगे तो कलमा शरीफ लिखेगा, और अगर उस पर गाने लिखोगे तो गाने लिखेंगे। इसलिए ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करो, लेकिन किसी दुनियादार का किरदार देकर नहीं, बगदाद के गौसे आजम का किरदार देकर जवान करो, अजमेर के गरीब नवाज का किरदार देकर के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। बरेली शरीफ से हुजूर रेहाने मिल्लत की आवाज आती है, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। तू आका को अपने मनाए चला जा। हल्का सा ई को कम करे, तू आका को अपने मनाए चला जा। तो हमको अपने नबी को राजी करना है, हमको अपने रब को राजी करना है, हमको अपने रसूल को राजी करना है। दुनिया तो वैसे भी सबसे खुश नहीं है, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। याद रखना, सुने कौन गौसे आजम, 4 साल 4 महीने 10 दिन की उम्र में आपने 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को सुनाए। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। एक पैगाम बता दूं आपको, ये उलमा मेरी तस्दीक करेंगे इस बात पर, जब गौसे आजम, आप अपने तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, कोई बोले नहीं। गौसे आजम जब पैदाइशी वली हैं, गौसे आजम जब मादरजाद वली हैं, तो फिर उनको मदरसा जाने की क्या जरूरत थी, उनको पढ़ने की क्या जरूरत थी। गरीब नवाज जब पैदाइशी वली हैं तो क्यों गए समरकंद बुखारा इल्म हासिल करने के लिए। जब गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, मादरजाद वली हैं, अरे वलियों के वली हैं, पीरों के पीर हैं,
तो क्यों गए आप बगदाद तालीम हासिल करने के लिए? ये तमाचा है उन जाहिल पीरों के लिए कि जो ये कहते हैं मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। जो पीरों के पीर हैं वो पहले आलिम बने हैं, फिर विलायत का ऐलान किया है। पहले नहीं बताया कि मैं वलियों का सरदार हूं, पहले मदरसा गए, पढ़े, और कितना पढ़े? सिर्फ इल्म बताऊंगा गौसे आजम का, कितना पढ़े। आज ये तो हम सोचते हैं ना। थोड़ी सी तवज्जो आप मेरी तरफ दें, शैतान किसी भी अंदाज में आ सकता है आपको तवज्जो आपकी हटाने के लिए, ठीक है? बहुत ज़रूरी पैगाम में बता करके अपनी जगह बैठ जाऊंगा। मुझे जो वक्त दिया गया है उस वक्त पे मुझे अपनी तकरीर ख़त्म करनी है, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में बोलता हुआ चल रहा हूँ। गौसे आज़म पैदाइशी वली हैं, मादरजाद वली हैं आप, फिर भी मदरसा पढ़ने गए और कितने बड़े आलिम बने, कितने बड़े मुफ्ती बने। अल्लाह अकबर। अपने वक्त के मुफ्ती आज़म थे गौसे आज़म। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। अम्मी के पास आए, माँ की उम्र 78 साल की है, गौसे आज़म की उम्र 18 साल की है। जब माँ 60 साल की थी तब गौसे आज़म पैदा हुए थे। मेरा रब है, जब चाहता है तब औलाद से नवाज देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल की थी तब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आज हमारे यहाँ के हालात ऐसे हैं, शादी के एक दो साल तक अगर कोई खुशखबरी ना मिले तो उस औरत को ताने देना शुरू कर दिए जाते हैं, उसकी जिंदगी को दुश्वार बना दिया जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है यखलुक़ु मा यशा, अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना कि लिखा है मुकद्दर में। अपनी माँ के पास आए, बोले अम्मी अब इजाज़त दे दो, मैं मज़ीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ की उम्र 78 साल की है। अब सोचो जब 60 साल से ऊपर माँ बाप की उम्र हो जाए तो उन्हें औलाद की सपोर्ट की कितनी ज़रूरत होती है, औलाद के सहारे की कितनी ज़रूरत होती है। गौसे आज़म की वालिदा ने यह नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, जब मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है। ये नहीं कहा गौसे आज़म की वालिदा ने, बल्कि गौसे आज़म की वालिदा ने फरमाया मेरे लाल अगर तू किसी और काम के लिए इजाज़त मांगता तो मैं तुझे इजाज़त न देती। तूने इजाज़त मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। अल्लाह अकबर। वो माँ है गौसे आज़म की। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती है एक माँ को, कितनी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है एक माँ को। जब माँ औलाद को जन्म देती है तो सोचो माँ को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 9 महीने अपने शिकम में माँ रखती है अपनी औलाद को। ये एहसान माँ का ऐसा है कि औलाद पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। और दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज़ औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। माँ के 3 एहसान ऐसे हैं, औलाद पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपनी पुश्त पे सवार करके खाना काबा का तवाफ़ कराया है, मैंने हज कराया है। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं
तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे, उन दर्दों में से एक दर्द का भी बदला नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर। औलाद पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करे, औलाद पूरी ज़िंदगी अपने बाप की खिदमत करे, तब भी माँ बाप के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। अल्लाह अकबर। बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी हमको अच्छी नहीं लगती, आज जिस बूढ़ी माँ का बोलना हमको अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाएगी, उस दिन तुम चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली ज़ात नहीं मिलेगी। शायर ने पुकार के कहा था कि ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। अल्लाह अकबर। जिस दिन ये पेड़ आंगन से गिर गया, उस दिन साए के लिए तलाश करोगे लेकिन तुमको साया नहीं मिलेगा। ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। ए मेरे नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। पूरा कुरान करीम आप पढ़ लीजिए, इन उलमाए किराम से आप पढ़ कर सुनिएगा। ये उलमा आपको बताएंगे पूरे कुरान के अंदर जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपने हुकूक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। अल्लाह अकबर। माँ बाप का हक कितना बड़ा है। परमंदर में पारे में रब इरशाद फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब 15वें पारे में इरशाद फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो। कब? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल्लाहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी ना कहो, ना उन्हें झिड़को, ना उन्हें डांट डपट करो, ना उनसे तेज तर्रारी से बात करो। वकुल्लाहुमा कौलन करीमा। रब कुरान में फरमाता है जब भी बोलना तो माँ बाप से मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। हमारे उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है। आज माँ बाप की खिदमत हम नहीं करते नजर आते, आज माँ बाप का अदब करते हुए हम नजर नहीं आते। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूँ, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा। या रसूल अल्लाह मैं वापस नहीं जाऊंगा। कहाँ आए हैं? मदीने शरीफ में आए हैं, उस मदीने में जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। सहाबी मदीने में आए हैं और सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब मैं वापस यमन नहीं जाना चाहता, जितनी जिंदगी बची है मैं मदीने में गुजारना चाहता हूँ। मेरा विसाल हो गया तो मदफन मदीने शरीफ में बनेगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया हल लका अबावाया, मेरे सहाबी क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? मेरे सहाबी क्या तुम्हारे माँ बाप हयात है? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप तो जिंदा है। नबी ने इरशाद फरमाया क्या इजाजत लेकर आए हो, क्या उनसे पूछ कर आए हो? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह इजाजत लेकर आया हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उनको तुमने ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह
मैंने ये भी उनको बताया है कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी ये बताओ, जब तुमने अपने माँ बाप से इजाजत ली कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी ने आंखों में आंसू भर के आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपने माँ बाप से ये कहा कि अब अपने बेटे का चेहरा आखिरी बार देख लो, अब तुम्हारा बेटा मदीने शरीफ जा रहा है, अब वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारेगा, वापस नहीं आएगा। मैंने जब अपने माँ बाप से ये कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, तो या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मेरी मोहब्बत में फूट फूट करके रो रहे थे, मेरे माँ बाप आंसू बहा के रो रहे थे। मदीने वाले मुस्तफा को जलाल आ गया, आका उठ के खड़े हो जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिकुहुमा कमा अबकैतहुमा। ए मेरे सहाबी, वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें खुश कर दो। तेरे माँ बाप यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके नैनीताल के चक्कर लगाने वालों, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान है, और बेटा है कि होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है, बेटा है कि दोस्तों के साथ में पार्टियां करता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह कुरान शरीफ के दूसरे पारे में इरशाद फरमाता है, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। जो तुम इधर उधर पार्टियों में पैसे खर्च करके आ रहे हो, याद रखना सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। अपने घर के अंदर रूठे हुए माँ बाप को मना लो। आज हम दुआ कराते फिर रहे हैं, मैं बरेली शरीफ से आया, हजरत हमारे लिए दुआ कर देना। हुजूर साहिब सज्जादा की आमद हुई, हुजूर हमारे लिए दुआ कर देना। मुफ्ती साहिब किबला काशीपुर से तशरीफ लाए, कहा मुफ्ती साहब हमारे लिए दुआ कर देना। शायर इस्लाम बरेली शरीफ से तशरीफ लाए, शायर साहब हमारे लिए दुआ कर देना। हम दुआ कराते फिर रहे हैं लेकिन हम दुआ लेते नहीं है। अरे घर के अंदर माँ बाप जो बैठे हुए हैं, जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। इससे माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती, जिस तरह नबियों की दुआएं रद्द नहीं होती हैं, ऐसे ही बूढ़े माँ बाप की दुआएं भी रद्द नहीं होती हैं। इसलिए माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। जिस दिन ये चारपाई घर से उठ गई, उस दिन हम चराग लेके भी ढूंढेंगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। अच्छाई करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए, इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अच्छाई करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है। व इन असातुम फलहा, और अगर बुरा किया तो बुराई भी तुम्हारे लिए। जैसी करनी वैसी भरनी। अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। कभी ये लगे नौजवानों मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने वालिद के पास बैठ के एक बार उनके चेहरे को देखना। उनके माथे की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उनके चेहरे की झुर्रियां तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उनकी दाढ़ी के सफेद बाल तुम्हें कुछ पैगाम देंगे, उनके कमजोर हाथों की रगें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी। एक दिन मैंने पूछा था अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गईं? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गईं। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? कभी तुम्हें यह लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो कभी चले जाया करो रात में 3 बजे शाहबाद की तरफ, सैफनी की तरफ, बिलारी की तरफ, मुरादाबाद, रामपुर की तरफ देख लिया करो। ये रात में जब 2-3 बजे का वक्त होता है, ये मुफ्ती साहब बताएंगे, उलमा बताएंगे कि कितनी
सख्त वाली नींद आती है रात के 2 बजे के बाद में इंसान को, लेकिन उस वक्त में ऑटो रिक्शा चलाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला, पूरे दिन फावड़ा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये सऊदी 3-3 साल के लिए जाने वाला ये एक बाप ही तो है। कभी सोचा है आपने, ये कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। याद रखना नौजवानों, ये आलिम बनाने वाला एक बाप है, ये हाफिज बनाने वाला एक बाप है, ये मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, अरे ये मास्टर बनाने वाला एक बाप है, ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, मदरसे का खर्चा उठाने वाला दौरान तालिबे इल्मी ये एक बाप ही तो है। बाप कितनी परेशानियां उठाता है अपनी औलाद के लिए, बाप कितनी दिक्कतों का सामना करता है अपनी औलाद के लिए, लेकिन औलाद के ऊपर गम का साया आने नहीं देता, सारी परेशानियां बाप खुद उठा लेता है। आज वही बाप बूढ़ा हो गया, आज वही माँ के जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, हमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया, हमारे कमरे में एसी चल रहा है, हमारे कमरे में गर्म हीटर का इंतजाम जाड़ों में, और माँ बाप टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप झोपड़ी में रह कर के जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे महबूब दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे शाफ़े महशर के सामने? कयामत में मेरे आका ने हमसे पूछ लिया कि बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए? तो क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें टीनों में रहने पे मजबूर करके आए? क्या कहोगे उन्हें झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? ईद के दिन हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे, बकरा ईद के मौके पे हमारे बच्चे सिवई और गोश्त खाएं और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे। कभी बचपन में चले जाया करो मेरे नौजवानों, जब बचपन में माँ बाप हमारे लिए कोई खाने पीने की चीज़ आती तो माँ बाप अपने पेट को नहीं खाते बल्कि वो चीज़ हमारे लिए उठा करके रख देते। कितनी मोहब्बत करता है बाप अपनी औलाद से। आज एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं और 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते। बुढ़ापे में उनका बंटवारा शुरू हो जाता है। शायर पुकार के कहता है, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये हालात हैं आज हमारी कौम के। बुढ़ापे में माँ बाप की जायदाद का तो बंटवारा करते हैं, माँ के कंगन बच जाएं उनका भी बंटवारा होता है। अल्लाह अकबर। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। जब तक जिंदा रहते हैं तो कोई रखने के लिए उन्हें तैयार नहीं, और उनका इंतकाल हो जाए तो बेटा सीना तान के कहता है मैं तो उसी बाप की औलाद हूँ, 1 इंच भी जगह कम नहीं लूंगा, पूरा हिस्सा चाहिए मुझको। अल्लाह अकबर। उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए प्यारे मुसलमानों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी कद्र कर लो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है, आका फरमाते हैं जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो तो ऐसा है जैसे उनकी हयात में तुमने उनकी जियारत की। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। गौसे आजम की वालिदा ने अपने एहसान नहीं गिनाए थे कि बेटा तू मुझे बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, मैंने 9 महीने अपने शिकम में रखा,
मैंने तुझे जन्म दिया बेटा, 2 साल तक अपना खून जिगर मैंने तुझे दूध की शक्ल में पिलाया। अपने एहसान नहीं गिनाए गौसे आजम की वालिदा ने। फरमाया जा मेरे लाल इल्म हासिल करने जा रहा है, बगदाद चला जा। माँ भी जानती है बेटे को नहीं देख पाएगी, बेटा भी जानता है हो सकता है माँ का दीदार ना हो सके, फिर भी गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए गए। और आप मदरसे में कितनी तालीम हासिल की आपने, कितना इल्म हासिल किया आपने। अल्लाह अकबर। दौरान तालिब इल्मी कितनी परेशानियां उठाई मेरे गौस ने। मेरे गौस फरमाते मैं दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा करता था, मैं दरख्तों की छाले खा करके गुजारा करता था। एक पैगाम है मेरे तालिब इल्मों को जो मदारिस में इल्म हासिल कर रहे हैं, अगर मदरसे में एक दिन खाना अच्छा ना मिले तो घर पे शिकायत ना किया करो, मेरे गौस की तारीख देख लिया करो, मेरे गौस की हिस्ट्री को पढ़ लिया करो। गौस आजम कई कई दिन तक फाके से रहते। मेरे गौस कहते एक दिन भूख ने मुझे इतना बेचैन कर दिया कि मैं करख के खंडरात की तरफ गया, कोई मुबाह चीज मिल जाए उठाकर खा लूं। कहते वहां और 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे। कहते मैं मस्जिद में आया, मैं अल्लाह की इबादत करने लगा। नमाज पढ़ के जैसे ही मैं बैठा तो एक मुसाफिर मेरे सामने खाना खा रहा था। मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ ये मुझे खाने में शरीक कर लेता। कहते हैं उस मुसाफिर ने मुझसे कहा आओ बेटा खाना खा लो। कहते मैं खाना खाने बैठा तो उस मुसाफिर ने मुझसे पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो। मेरे गौस कहते मैंने कहा मदरसा निज़ामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निज़ामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। मेरे गौस फरमाते उससे तुम्हें क्या काम है। कहा कि मैं उन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं आ रहा था बगदाद तो उनकी माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा था मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को बगदाद में पहुंचा देना। कहते मैं कई दिन से उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो बच्चा मुझे नहीं मिल पाया। तो मेरे गौस से कहता है बेटा तुम्हारा नाम क्या है। मेरे गौस ने फरमाया जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। उसने हाथ जोड़ के कहा बेटा माफ कर देना, मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खत्म हो गए, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच के ये खाना खरीद लिया है। मेरे लाल ये खाना मैं तुम्हारे ही पैसे से लेकर के आया हूँ। ये मेरे गौस का दिल है कि गौसे आजम का दिल अगर माइल भी होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। मेरे गौसे आजम ने कितनी परेशानियां उठाई, कई कई दिन के फाके किए। आपने दौरान तालिब इल्मी अल्लाह ने वो मकाम भी आपको अता फरमाया, अल्लाह ने वो शान भी आपको अता फरमाई। इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक हर परेशानी के बाद में आराम है। अल्लाह ने वो मकाम दिया गौसे आजम को, वो शान दी गौसे आजम को कि एक दिन ये कसम खाई तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। आपको चंद दिन के बाद में आपके पीरो मुर्शिद और आपके उस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी एक तबाक में खाना लेकर आए, बोले अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। गौसे आजम कहते मैं नहीं खाऊंगा। कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बेहक्के अलैका कुल व बेहक्के अलैका इशरिब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत की नजर पड़ी तब बरेली से पुकार के कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। कितना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने, कितनी तालीम हासिल की गौसे आजम ने। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ मेरे गौस खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, मैंने इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद शान इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। इसलिए अपने बच्चों को इल्म हासिल कराओ। गौसे आजम ने इल्म हासिल किया और कितने बड़े आलिम बने, कितने बड़े मुफ्ती बने। अपने वक्त के मुफ्ती आजम है गौसे आजम। 500 फतावा का जवाब गौसे आजम दिया करते थे और एक दिन में 13 उलूम आप मदरसे में बैठ करके पढ़ाते थे, एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे। अल्लाह अकबर। एक इल्म में आदमी, एक सब्जेक्ट में आदमी PhD कर लेता है, 3 सब्जेक्ट में
में बीए कर लेता है, 2 सब्जेक्ट में एमए कर लेता है। अल्लाह अकबर, गौसे आजम की शान देखे। मदरसे में बैठ करके आपने एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे। और कितने साल पढ़ाया गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके? 40 साल मदरसे में बैठ करके गौसे आजम ने पढ़ाया है। और 40 साल में हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन करके निकला करते थे। ऐ ललवारा की सरजमीन पे रहने वालों, गौसे आजम उस जात का नाम है कि जिसने 1,20,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने अता फरमाए हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया तो उनकी फौज में जो मुजाहिदीन थे अक्सर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए आलिम थे, और कुछ हुजूर सैयद कबीर अहमद रिफाई अलैहिर्रहमा के मदरसे के थे, और कुछ इमाम गजाली के मदरसे के थे। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे। मौत बिस्तर पे आई, किसी ने कहा ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, पूरी जिंदगी तलवार चलाई, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, जिस्म पर आपके तीरों, तलवारों, नेज़ों के जख्म के निशान मौजूद है, आपको मौत बिस्तर पे आ रही है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जब कहा कि आपकी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? अब ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। पूछा किस बिना पे कहते हो? तो कहा जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए, कहा मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के फरमाया ये फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। कहा मेरी गर्दन पर किसी और का हाथ रखा हुआ नहीं है, बल्कि बगदाद के गौसे आजम का हाथ रखा हुआ है। अरे जिसकी गर्दन पर गौसे आजम हाथ रख दे उसकी गर्दन को कोई तलवार काट ना पाए। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये है गौसे आजम। मेरे गौस फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीद मत डर, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले खौफ मत खा, अल्लाह मेरा रब है। हमने गौसे आजम की बारगाह में अर्ज किया ऐ मेरे गौसे आजम हम कहाँ ना डरे, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है। उस्ताद उलमा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार साहिब किबला, उस्ताद उलमा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार हुसैन साहिब किबला नईमी, मुफ्ती आज़म काशिपुर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बैठे आप, बंद कर लीजिए, बंद कर लें भैया। बैठ जाइए आप हज़रात, बैठ जाएं, अदब के साथ बैठ जाइए, बैठे। ये है गौसे आजम। ऑफ कर लीजिए भाई, शारिक भाई। फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा कहाँ ना डरे गौसे आजम, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है कि अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर, अगर एमपी कह दे मत डर तो मतलब है कि ज़िले में मत डर, अगर सीएम कह दे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। हमने कहा है मेरे गौसे आजम हम कहाँ ना डरे, एक गाँव वाला दूसरे गाँव वाले से तो
डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है। हम कहाँ ना डरे? तो जवाब मिलता है गौसे आजम की बारगाह से, तुबूली फिस समाई वलर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, उसकी बुलंदी के झंडे जमीन पर भी लहरा रहे हैं। जमीले कादरी पुकार के कहते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। ये है गौसे आजम। व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, और रहा वो जो लोगों को नफा पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहर